नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे बदायूं की, जहां धूमधाम से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। आगे बात करेंगे धौलपुर की, जहां निवेशकों ने किया 600 करोड़ का एमओयू, पेपर लीक माफिया के खिलाफ कर रही सरकार कार्रवाई। आगे बात होगी गाजियाबाद की, जहां थाना साहिबाबाद पुलिस ने अवैध अंग्रेजी हरियाणा मार्का शराब जखीरा को पकड़ा है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से, जहां धूमधाम के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात निकाली गई। श्री राम बारात का कस्बा वासियों ने फूल वर्षा कर जगह जगह भव्य स्वागत किया। शोभा यात्रा कस्बे के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान में जाकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा में राधा कृष्ण काली अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से थाना प्रभारी राजेश कौशिक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अवी शर्मा की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से, जहां धौलपुर दौरे पर पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और प्रभारी सचिव प्री रमेश ने निवेशकों के साथ 600 करोड़ का एमओयू साइन किया है। मंत्री ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सोच है कि राजस्थान को विकास के मामले में आगे लाया जाए। एमओयू से जिले के विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अब तक 12 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हो चुके हैं। इसके साथ ही पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। जो जिला पुलिस अधीक्षक बोल रहे हैं, कानून पर शिकंजा कसने में निश्चित रूप से आपका कंट्रोल है, लेकिन जनमानस में संपर्क बढ़ाने की थोड़ी आवश्यकता है। आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय तो है। थोड़ा सा क्योंकि नए हैं, मैं इनकी कार्य से भी जानता हूं और कई जगह पर मैंने कहा है कि ईमानदार अधिकारी हैं, कठोरता से अपराधियों के खिलाफ काम करते हैं। धौलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप की रिपोर्ट। खबर गाजियाबाद से, हरियाणा से तस्करी कर लाई जा रही अवैध शराब की खेप पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पकड़ी है। चेकिंग के दौरान एक कैंटर गाड़ी रोकी गई, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। गाड़ी की तलाशी लेने पर उसमें हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब का बड़ा जखीरा मिला, जिसकी कीमत तकरीबन 4 लाख आंकी गई है। शराब ड्रमों में पैक थी। पुलिस ने मौके पर राजदेव, परमजीत और संजीव को गिरफ्तार किया है। तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी को जब्त कर लिया है। सर, भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, पर कैसे पकड़ी गई है और ये कहाँ जा रही थी शराब? जो जानकारी आपने आज दिनांक 16/10/2024 को थाना साहिबाबाद में चेकिंग के दौरान मैन्युअल इनपुट के आधार पे एक ट्रक को रोक के चेकिंग किया जा रहा था। ट्रक में जो सामान मौजूद था उसमें जो पोटैश का फर्टिलाइज़र होता है उसके ड्रम थे, लेकिन जब उसमें ड्रम खोल के चेक किया गया तो उसमें लकड़ी का भूसा डाल के उसमें अंग्रेजी बोतलों के शराब थी, जो कि हरियाणा मार्का की थी। इसमें ट्रक में 3 लोग मौजूद थे, जिनके नाम राजदेव, परमजीत और संजीव कुमार हैं। इनसे अधिक पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो शराब थी ये अवैध रूप से चंडीगढ़ से सील पैक करके वो ये बिहार की तरफ ले जा रहे थे। टोटल जो इसमें बरामदगी है। गाजियाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जो रामपुर प्रखंड के जलालपुर पैक्स में मतदाता सूची में धांधली का मामला सामने आया है। आरोप है कि पैक्स अध्यक्ष, सचिव और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी की मिलीभगत से 2024 की मतदाता सूची में हेरफेर किया गया। 2019 की सूची में छेड़छाड़ कर मृत मतदाताओं के नाम को हटाकर नए नाम जोड़ दिए गए। करीब 70 मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया गया है और 2 दर्जन लोगों की दोहरी प्रविष्टि की गई है। मतदाताओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र और बाहरी लोगों के नाम की सूची भी शामिल है। सहकारिता पदाधिकारी पर नियमों का उल्लंघन कर सूची अपलोड करने का आरोप लगा है। मौके पर किसान नेता विमलेश पांडे और अनिल कुमार सिंह समेत कई किसान मौजूद रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर नांदेड़ से, जहां कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर मुखेड़ तहसील के गोकुड़वाड़ी गांव में कंधार तहसील के हल्दा गांव स्थित सिद्ध तीर्थ धाम आश्रम तक भक्तों ने पैदल दंडी यात्रा निकाली। इस दंडी में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष भक्त शामिल हुए। दंडी के दौरान कोठा गांव में नागरिकों ने चाय और पानी की व्यवस्था की, जिससे भक्तों को सहायता मिली। नांदेड़ से सी न्यूज़ संवाददाता दिगंबर जी तेलंगे की रिपोर्ट।
खबर ललितपुर से, जो नवागत प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा ने थाना मड़ावरा का प्रभार संभाल लिया है। ललितपुर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था और कानून का राज स्थापित करने के लिए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना प्रभारियों में बदलाव किया गया है। तेज तर्रार इंस्पेक्टर उदयभान गौतम को मड़ावरा से स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि अशोक कुमार वर्मा को मड़ावरा का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। चार्ज लेने के बाद वर्मा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्षेत्र के अपराधियों पर नकेल कसना, अवैध शराब गांजा बिक्री और जुए पर रोक लगाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था से किसी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। ललितपुर से सीनियर संवाददाता राकेश वैद्य की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर जिला कारागार में आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र के नेतृत्व में सामूहिक मानसिक विकारों को दूर करने के लिए योग शिविर और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दवा का निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें योग प्रशिक्षक रामूकांत के द्वारा योग के बारे में बताया गया, जिससे कि निरुद्ध बंदियों को मानसिक विकारों को दूर करने हेतु योग, निद्रा, भ्रामरी, प्राणायाम और ओम चैटिंग के माध्यम से अभ्यास कराया गया। कैंप में जिला जेल अधीक्षक लाल रत्नाकर सिंह, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रंजना वर्मा, डॉक्टर पवन कुमार सिंह सहित योग प्रशिक्षक रामूकांत मौजूद रहे। शिवानी। अच्छा, योग करती हैं? जी हाँ। अच्छा, क्या फायदा मिला है? योग करने से हमारा मन शांत रहता है, योग करने से हमारी बीमारियां भी सही रहती हैं। अच्छा, जहाँ पर कैंप लगा हुआ है, कैंप के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों ने कैंप लगाया, उसके लिए हम लोग के लिए मतलब कि अच्छी की सहायता मिल रही है। आप मुझे बता रहे हैं ये सब की कि ऐसा करना चाहिए योगा वगैरह, तो इससे हम लोग का मन शांत रहेगा और दवाइयाँ भी लीजिए, उससे भी फायदा होगा आप लोगों को। जी, योग करते हैं आप? हाँ, योग करते हैं। सुबह शाम? सुबह शाम। क्या लाभ है आपको? योग करने से प्रथम सुख निरोगी काया होती है जी। और योगा आवश्यक है। यदि शरीर में सुख चाहिए तो उसको योगा करना अनिवार्य है। तो योगा आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते हैं? अभी आयुर्वेदिक दवा या होम्योपैथिक दवा तो यहाँ नहीं मिली। और अगर आप लोग शिविर लगा है आपके लिए, हाँ, क्या कहना चाहेंगे? शिविर में ये है कि जिस व्यक्ति को भी तकलीफ हो वो अपनी दवा ले सकता है और उससे आराम मिलेगा। और दवाई की जरूरत तो भगवान श्री राम को भी पड़ी, उन्हें भी वैद्य की आवश्यकता पड़ी, तो हम लोगों को तो वैद्य की आवश्यकता रहती ही है। क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर जेल में आपके द्वारा समय समय पर जब कैंप लगाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या क्या परिवर्तन नजर आया है? शासन की मंशा के अनुरूप आज बंदियों को जेल कारागार में आयुष आपके द्वार के तहत आयुर्वेद की दवाएं, होम्योपैथ की दवाएं, जिस रोग को रोगी कैदियों को ज़रूरत है उसके हिसाब से दवाएं दी जा रही हैं। और योग के माध्यम से, योग प्राणायाम के माध्यम से कैदियों को मानसिक विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम और ध्यान की क्रियाओं को कराया गया, जिससे उनका मन शांत रहे और निरोग रहे। क्या अंतर नजर आया है, जहाँ पर साल में आपके द्वारा 2 दिन कैंप लगाए जाते हैं? यहाँ समय समय पर साल में 3 से 4 कैंप लगाते हैं, 15-15 दिवसीय दिन का लगाते हैं। तो इसमें कई लोगों को बहुत बेहतरीन फायदे होते हैं, जिससे उनके शरीर में अकड़न जकड़न रहती है, मानसिक विकारों की विकृतियाँ रहती हैं, उनको दूर रखने का प्रयास करते हैं और वो स्वस्थ रहने का प्रयास करते हैं, जिससे वो स्वस्थ रहें और निरोग रहें। क्या कार्यक्रम हुआ है आज? आज जो है आयुष आपके द्वार कैंप लगाया है, चिकित्सा शिविर लगाया है और साथ में योग शिविर भी लगाया गया है जिला कारागार में। यहाँ पर कैदियों को उनकी दिनचर्या, आहार विहार, ऋतु और मौसम के अनुसार योगाचार्यों ने उनको अपने मुख्य से योग के बारे में बताया गया है। साथ ऋतु के अनुसार आहार विहार लेना है और जिससे मनुष्य स्वस्थ रहेगा। योग करेगा तो स्वस्थ रहेंगे और रोगी नहीं होंगे। और जो है हमारे जो है जिला जो है अध्यक्ष महोदय, साथ में समस्त चिकित्सा अधिकारी टीम के द्वारा जो है स्वास्थ्य परीक्षण चल रहा है और चिकित्सा का लाभ रोगियों को, उनको कैदियों को दिया जा रहा है। क्या नाम है और किस पद पे? इसका नाम क्या नाम है और किस पद पे है? अच्छा, हमारा नाम डॉक्टर अर्जुन लाल अहरवाल है, चित्ती आयुर्वेद यूनानी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जहाँ पर कारागार की बात करें तो कारागार में योग शिविर भी लगा जाते हैं समय समय पर। आज यहाँ पर आयुर्वेदिक की तरह से कैंप लगाया गया, क्या परिवर्तन नजर आया है कैदियों? सबसे पहले तो डॉक्टर रामूकांत जी का हम हार्दिक आभार प्रकट करना चाहेंगे कि उनके द्वारा इस कारागार में समय समय पर जो है योग का शिविर लगाया जाता रहा है और आज उनके माध्यम से आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक
दवाइयों का एक शिविर लगाया गया, जिसके माध्यम से बंदियों को जो होम्योपैथिक दवा या आयुर्वेदिक दवा पसंद करते हैं उसके माध्यम से दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा योग के माध्यम से बंदियों को जो लाभ मिलने की बात है, तो बंदी यहाँ पे विशेष परिस्थितियों में यहाँ पे आते हैं जो मानसिक रूप से बहुत ही परेशान रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। उनके द्वारा समय समय पर तरह तरह की चिंताएं प्रकट की जाती रही हैं, लेकिन योग के माध्यम से जो कैंप लगा करके बंदियों को योग सिखाया जाता है उससे उन्हें काफ़ी कुछ परिवर्तन, काफ़ी कुछ सुधार आ रहा है। उनके जीवन में बहुत कुछ बदलाव और परिवर्तन देखा जा सकता है। पहले की तरह स्थितियां अब बदल गई हैं। अब बंदी जो है हर चीज़ को अपने हिसाब से ग्रहण करते हैं और योग के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से झांसी के गुरसराय थाना क्षेत्र में पिता और दोनों पुत्रों सहित 3 मजदूरों की मौत हो गई। ये भीषण सड़क हादसा तब हुआ जब ट्रैक्टर ट्रॉली ललितपुर से झांसी की ओर जा रही थी। मृतक मोहली गांव के निवासी थे। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठे सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम अविनीश तिवारी और थाना प्रभारी वेद प्रकाश पांडे ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय में भर्ती कराया है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पूरा मामला बीआरसी बासी का है, जहां कार्यरत कार्यालय सहायक और चपरासी ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को निःशुल्क वितरित की जाने वाली कुंडलों किताबें स्थानीय कबाड़ी को 10 रुपए में बेच दी। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब किसी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस ने दोनों कर्मचारियों और कबाड़ियों को हिरासत में ले लिया और मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को थाना बांसी अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा बांसी में मंगल बाजार स्थित एक कबाड़ी की दुकान पर सरकारी पुस्तकों को अवैध रूप से बेचा जा रहा है। इस सूचना पर मौके पर पुलिस टीम ने जाकर जांच की तो ये पाया कि बीआरसी के कार्यालय सहायक और चपरासी द्वारा वहां पर कबाड़ी को जो निःशुल्क वितरण हेतु पुस्तकें थी उनको बेचा जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर जो 4 लोग थे, 2 कबाड़ी और कार्यालय सहायक बीआरसी और चपरासी, इन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।